हेलो दोस्तों की हाल चाल थोड़े सारे दा एक काफी तो स्वागत है मेरी एक नवी वीडियो। गाइस जैसा कि इस वीडियो के थंबनेल पे आप देख के आए हो, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे एलपी नेक्स्ट एग्जाम की। कौन से कोर्स के लिए? एग्रीकल्चर के कोर्स के लिए। तो बहुत सारे बच्चों के जो 12th के एग्जाम खत्म हो चुके हैं और वो एग्जाम सर्च कर रहे हैं या यूनिवर्सिटी सर्च कर रहे हैं जहां से वो एग्रीकल्चर का कोर्स है जो कर सकते हैं। तो इस वीडियो में उन सब बच्चों के ये डाउट क्लियर करने वाला हूँ कि कैसे आप एडमिशन ले सकते हैं यहाँ पे एलपीयू में, एग्रीकल्चर के कोर्स में। एलपीयू नेक्स्ट का जो एग्जाम देना कंपलसरी है या नहीं, अगर एलपीयू नेक्स्ट का एग्जाम देना कंपलसरी है तो क्या क्वेश्चन पेपर पैटर्न रहने वाला है, क्या सिलेबस रहने वाला है, कैसे आपको तैयारी करनी है, क्या आपका एडमिशन प्रोसेस रहने वाला है। तो सारी चीजें बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के एंड तक। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को लो सब्सक्राइब, ताकि एलपीयू से रिलेटेड या एग्रीकल्चर कोर्स से रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट रिव्यूज आप देखना चाहते हैं या प्लेसमेंट से रिलेटेड आप बात करना चाहते हो, सारी चीजें आपको मेरे चैनल के ऊपर सबसे अच्छे और बेहतरीन तरीके से देखने को मिल जाएगी। तो चैनल को बिना सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना। शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो, जिसमें आपको मैं एलपीयू नेक्स्ट के बारे में बताऊंगा एग्रीकल्चर कोर्स के लिए। तो सबसे पहले अगर आपको कोई भी चीज जाननी है तो सारी चीजें हैं जो एलपीयू की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। मैं भी आपको सारी चीजें हैं जो एलपीयू की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर बताने वाला हूं, ताकि मेरे समझाने के बाद भी अगर आपको कोई चीज याद ना रहे या आपको दोबारा देखना हो तो आप ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आके देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले गूगल के ऊपर जाना है। गूगल के ऊपर जाके आप क्या सर्च करना है? एलपीयू.इन। एलपीयू.इन सर्च करते ही आप एलपीयू की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर पहुंच जाएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आने के बाद आपको यहाँ पे एडमिशन के ऊपर क्लिक करना है। एडमिशन के ऊपर क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको रेगुलर प्रोग्राम के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप रेगुलर प्रोग्राम्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी सारी लिस्ट खुल के आ जाएगी जो कि एलपीयू वहां पे ऑफर करता है। जितने भी प्रोग्राम, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, मैनेजमेंट हो, कॉमर्स, लॉ, फार्मास्यूटिकल, ठीक है, हिस्ट्री, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, सारे कोर्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। हम यहाँ पे बात करने वाले एग्रीकल्चर की, तो एग्रीकल्चर के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप एग्रीकल्चर के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन है जो खुल जाएगी, जहां पे आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, प्लेसमेंट, एलपीयू नेक्स्ट, फी स्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप, सारी चीजें मेंशन्ड है। यहाँ पे हम स्पेसिफिकली बात करने वाले एलपीयू नेक्स्ट एग्जाम की, और उसके बाद आपको थोड़ा सा जो एडमिशन प्रोसेस बता दूंगा। वैसे अगर आप एडमिशन प्रोसेस जानना चाहते हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में मैंने वीडियो बना रखी है एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड, जिसका लिंक ऊपर आपको आई बटन के ऊपर दिख जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। दोनों जगह से कहीं से भी उस लिंक के ऊपर जाके आप एडमिशन प्रोसेस की जो पूरी डिटेल वीडियो वो देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एलपीयू नेक्स्ट का एग्जाम आपको देना कंपलसरी है या नहीं है, एडमिशन क्राइटेरिया क्या रहना है, एडमिशन प्रोसेस क्या रहने वाला है शॉर्ट में। तो यहाँ पे ठीक है, ये पूरी डिटेल आ गई। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। अगर हमको एलपीयू नेक्स्ट का एग्जाम देना है, हम एलिजिबल है भी या नहीं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपके 12th क्लास में मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए अगर आप एग्रीकल्चर में एडमिशन लेना चाहते हैं। एलपीयू में कौन कौन से सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए? इंग्लिश आपका है जो कंपलसरी सब्जेक्ट रहने वाला है, उसके अलावा आपके पास चारों में से कोई भी 3 सब्जेक्ट हो सकते हैं। चार कौन कौन सी ऑप्शन है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी और एग्रीकल्चर। इनमें से कोई भी 3 सब्जेक्ट है, ठीक है, जो इन हो सकते हैं आपके इंग्लिश के साथ। टोटल 4 सब्जेक्ट है। टोटल 4 सब्जेक्ट में मिला के आपके जो मार्क्स है मोर देन 60% रहने चाहिए, तब जाके आप यहाँ पे एलिजिबल एडमिशन लेने के लिए। एलिजिबल होने के बाद आपको क्या देना पड़ेगा? या तो आपको एलपीयू नेक्स्ट का एग्जाम देना पड़ेगा या आपको सीयूईटी का एग्जाम देना पड़ेगा। इन दोनों में से कोई एक एग्जाम देना कंपलसरी है, उसके बिना आपकी एडमिशन यहाँ पे नहीं होने वाली। बहुत से बच्चों के, ठीक है, मैं रेकमेंड करूंगा कि एलपीयू नेक्स्ट का एग्जाम दे, जो कि आपको यहाँ पे मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्कॉलरशिप दिला सके। और ये सबसे बेस्ट तरीका रहने वाला है अगर आप एलपीयू में एडमिशन लेना चाहते हैं, जिसके बेसिस के ऊपर आपको काफी अच्छी और हाई स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी। ठीक है, एलपीयू नेक्स्ट के बारे में आपको थोड़ी देर में और बताता हूँ। तो एडमिशन क्राइटेरिया भी आपको बता दिया कि एलपीयू नेक्स्ट का एग्जाम देना कंपलसरी है, मिनिमम 60% आपके मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें शॉर्ट में एडमिशन प्रोसेस की, तो एडमिशन प्रोसेस भी यार बहुत ही ज्यादा सिंपल है, जिससे कि आपको समझ आ जाएगा कि एलपीयू नेक्स्ट का एग्जाम देना कंपलसरी क्यों है, वो भी आपको बता देता हूँ। फी स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे जो एग्रीकल्चर की फीस रहने वाली है वो पर सेमेस्टर रहने वाली है 1,20,000 रुपीज पर सेमेस्टर फीस है रहने वाली है। एलपीयू नेक्स्ट से एग्जाम से आपको क्या बेनिफिट मिलेंगे वो भी आपको बताता हूँ, ठीक है, 2 मिनट में। बाकी अभी हम ऊपर जाएंगे जब, यहाँ पे तो आपको एडमिशन प्रोसेस देखने को मिल जाएगा। एडमिशन प्रोसेस भी बहुत ही ज्यादा सिंपल है यहाँ पे, ठीक है। 5 स्टेप का एडमिशन प्रोसेस है जो आपको फॉलो करना है। यहाँ पे पहला स्टेप जो हमारा रहने वाला है, साइन अप रहने वाला है, ठीक है। 5 स्टेप का एडमिशन प्रोसेस है जिसमें आप सबसे पहले आपको साइन अप करना है। साइन अप कैसे करना है? नीचे डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक दिया गया है जिसके थ्रू आपको साइन अप करना है। लिंक के ऊपर क्लिक करते आपके सामने एक पेज खुल जाएगा। पेज खुलते ही उसके ऊपर आपको क्या डालना है? अपना नेम डालना है, ईमेल आईडी, फोन नंबर, स्टेट, जेंडर, ठीक है, पासवर्ड, ये सारी चीजें डाल के आपको साइन अप कर लेना है। जैसे कि आप किसी भी सोशल मीडिया कहीं पे भी अकाउंट बनाते हैं, वैसे बेसिकली आपको एक अकाउंट बनाना है। अकाउंट जैसे ही आपका क्रिएट हो जाएगा, आपके फोन नंबर के ऊपर एसएमएस भी आ जाएगा और आपकी ईमेल आईडी के ऊपर आपको आपका यूजर नेम और पासवर्ड मिल जाएगा। यूजर नेम पासवर्ड मिलते हैं, सेम पेज के ऊपर आपको दोबारा जाना है, वहां पे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन, ठीक है, कैसे करेंगे? यूजर नेम और पासवर्ड डाल के। यूजर नेम और पासवर्ड डालने के बाद आपको अप्लाई करना है एलपीयू नेक्स्ट के लिए। एलपीयू नेक्स्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी? फीस पेमेंट करनी पड़ेगी। अब एलपीयू नेक्स्ट का एग्जाम क्या है? एलपीयू नेक्स्ट का जो एग्जाम है वो एलपीयू का खुद का एक प्राइवेट एग्जाम है, जो कि यहाँ पे एक्ट करता है एज ए एडमिशन टेस्ट। एडमिशन के साथ साथ ये प्रोवाइड करता है हमको स्कॉलरशिप भी। स्कॉलरशिप भी कितनी?
50 से लेकर 30% तक की स्कॉलरशिप आपको, मतलब मैक्सिमम 50% तक की जो स्कॉलरशिप है आपको मिल जाती है। इस कोर्स में आपको कितनी कितनी स्कॉलरशिप मिल रही है वो भी आपको बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पे तो दूसरा स्टेप आपका रहने वाला है कि आपको एलपी नेस्ट की जो फीस है वो पे करनी है। अगर आप डायरेक्टली, ठीक है, वेबसाइट से जाकर रजिस्टर करते हैं तो जो एलपी नेस्ट की ऑफिशियल फीस है वो बॉयज के लिए 1000 रुपीज, गर्ल्स के लिए 500 रुपीज। लेकिन अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से रजिस्टर करते हैं, ठीक है, एलपी में एडमिशन लेने के लिए, एलपी नेस्ट एग्जाम के लिए, तो आपको डायरेक्ट है जो 50% का डिस्काउंट मिल जाता है, जिसके बाद जो ऑफिशियल फीस रह जाएगी बॉयज के लिए रह जाएगी 500 रुपीज, गर्ल्स के रह जाएगी 250 रुपीज। तो आपका ही फायदा है अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से रजिस्टर करते हैं। उसके बाद आपको जो एग्जाम के लिए बुक, ठीक है, अपनी स्लॉट बुकिंग करनी है, एग्जाम देना है। एग्जाम देने के लिए आपके पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे, या तो आप घर से बैठे एग्जाम दें या आप सेंटर बेस पे जाके एग्जाम दें, दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। एग्जाम दें, एग्जाम आने के बाद आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट अगर आपका टेस्ट क्लियर हो गया तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी, एडमिशन भी मिल जाएगी। एडमिशन अगर आपको मिल गई तो आपको अपनी जो फीस वगैरह वो पे करके अपनी एडमिशन है कंफर्म करानी पड़ेगी। पर सेमेस्टर फीस मैंने जैसे कि आपको ऑलरेडी बताया यहाँ पे 1,20,000 रुपए रहने वाली है। अगर आप एलपी नेस्ट का एग्जाम देते हैं, और एलपी नेस्ट के एग्जाम में 3 कैटेगरी की स्कॉलरशिप होती है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। अगर आप कैटेगरी 1 की स्कॉलरशिप में आते हैं तो आपको अप टू 40% की स्कॉलरशिप मिल जाती है, मतलब 48,000 रुपीज पर सेमेस्टर की स्कॉलरशिप मिल जाती है। कैटेगरी 2 की स्कॉलरशिप में आते हैं तो आपको 35% की स्कॉलरशिप मिल जाती है, इसका मतलब है 42,000 रुपीज पर सेमेस्टर आपके ऑफ हो जाएंगे। कैटेगरी 3 की स्कॉलरशिप में आते हैं तो आपको 30% की स्कॉलरशिप मिल जाती है। तो आप एलपी नेस्ट का एग्जाम देते हैं तो आप देख सकते हैं कि पर सेमेस्टर आपको 48,000 रुपीज जो ऑफ है हो सकते हैं, अगर आप एक सिंपल सा एग्जाम देते हैं जिसकी मतलब फीस भी कुछ ज्यादा नहीं, सिर्फ 500 बॉयज के लिए, 250 गर्ल्स के लिए। उसके बाद अगर हम बात करें एलपी नेस्ट की, इतनी बात तो कर ली। एलपी नेस्ट का जो एग्जाम है हमारा होने कैसे वाला है, क्वेश्चन पेपर पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, सैंपल क्वेश्चन पेपर क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले कोई भी एग्जाम देने के लिए हम जान लेंगे क्वेश्चन पेपर पैटर्न। तो यहाँ पे जब आप जैसे आप क्वेश्चन पेपर पैटर्न के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ क्वेश्चन पेपर पैटर्न का पेज खुल जाएगा, जिसके ऊपर आप देख सकते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको आने वाले हैं, कितने मार्क्स के रहेंगे, कितने उसका कितने क्वेश्चन आने वाले, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे आपके जो सब्जेक्ट्स आपको आने वाले एग्रीकल्चर के एलपी नेस्ट एग्जाम में, वो रहेगा इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, क्रॉप प्रोडक्शन। अब हमको क्या ये सारे सब्जेक्ट में से एग्जाम देना नहीं, आपके पास तीन ऑप्शन अवेलेबल है, तीनों में से आप कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। या तो आप चूज कर सकते हैं इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ये चार सब्जेक्ट जिसके बेसिस के ऊपर आपको एलपी नेस्ट का एग्जाम आए, या आप चूज कर सकते हैं इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है। मतलब कि या तो आप पीसीएम चूज कर सकते हैं या पीसीबी चूज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको थर्ड ऑप्शन जो मिलती है वो मिलती है इंग्लिश, क्रॉप प्रोडक्शन और हॉर्टिकल्चर। इन तीन सब्जेक्ट्स के बेसिस के ऊपर है जो आप अपने एलपी नेस्ट के एग्जाम में कंडक्ट करा लेते हैं। अगर आप चूज करते हैं इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, तो आपको इंग्लिश के आएंगे 25 क्वेश्चन, फिजिक्स के आएंगे 25 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के आएंगे 25 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के आएंगे 25 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का रहने वाला है, ठीक है, और 25 क्वेश्चन आने वाले, एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का रहेगा, तो टोटल मार्क्स आपके 100 हो गए। जो आपका टोटल एलपी नेस्ट का एग्जाम रहने वाला है वो 400 मार्क्स का होगा। चाहे आप कोई भी तीनों में से कोई भी ऑप्शन चूज कर ले, चाहे आप चूज कर ले इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तो भी आपको सभी सब्जेक्ट्स के 25-25 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहेगा। टोटल आपका जो मार्क्स रहने वाले 400 मार्क्स का एग्जाम रहेगा। जो टाइम आपको मिलने वाला है 150 मिनट्स, मतलब 2.5 घंटे का आपका एग्जाम रहेगा। कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं रहने वाली है। यहाँ पे जितने भी आप मार्क्स स्कोर करेंगे सिर्फ पॉजिटिव में आएंगे, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं आएगी, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन पेपर पैटर्न। अगली चीज जो आती है कि क्या हमारे यहाँ पे रहने वाला है सिलेबस। जो सिलेबस आपका रहने वाला है वो आपने जो भी सब्जेक्ट्स आपने पढ़े होंगे, चाहे आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स पढ़ा है, तो उसके बेसिस के ऊपर आपका जो एलपी नेस्ट का एग्जाम आएगा। यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स का जो सिलेबस वगैरह लिखा हुआ है, 11th और 12th दोनों ही बुक का आपका सिलेबस आने वाला है। जो सिलेबस आपने एनसीईआरटी में फॉलो किया है वही आपका सिलेबस रहने वाला है एलपी नेस्ट के एग्जाम के लिए। तो बायोलॉजी का सिलेबस यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि जो आपके एनसीईआरटी में चैप्टर्स है वही सारा सेम सिलेबस यहाँ पे लिखा हुआ है। केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री का भी सिलेबस पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है, फिजिक्स का, मैथमेटिक्स का, इंग्लिश का। तो जो भी सब्जेक्ट्स आप चूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अपना सिलेबस है यहाँ पे वेबसाइट पे आके चेक कर सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर है जो कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को डाउट आएगा कि क्या हम प्रिपेयर कैसे करें, कौन सी बुक्स चूज करें, या कैसे आपको प्रिपेयर करना है। तो सिंपल सा एलपी नेस्ट के लिए प्रिपेयर करने के लिए सिंपल सी स्ट्रेटजी है। जो बच्चे जेईई मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे उनको तो उनकी जो प्रिपरेशन है वो एलपी नेस्ट के एग्जाम के लिए ऑटोमेटिकली हो रही होगी, क्योंकि सारे एमसीक्यूज बेस्ड एग्जाम है और सारे एग्जाम एनसीईआरटी से आने वाले हैं। और जेईई मेंस का जो एग्जाम रहता है वो मेनली एनसीईआरटी से फोकस रहता है, और एलपी नेस्ट का जो एग्जाम है वो भी मेनली एनसीईआरटी से फोकस रहने वाला है। तो जो बच्चे भी तैयारी करना चाहते हैं वो सिर्फ अपने 11th और 12th की जो बोर्ड के एग्जाम है उसके अच्छे से तैयारी करें, एनसीईआरटी बुक्स को बहुत अच्छे से पढ़े और इस एग्जाम को अटेम्प्ट करें। कोई भी एक्सटर्नल बुक वगैरह आपको लेने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, ठीक है। आपको सारा जो आपके एनसीईआरटी बुक्स या जो आपने 11th 12th के बोर्ड के एग्जाम दिया उसमें से सारा सिलेबस आने वाला है, सारे क्वेश्चन उसी में से आएंगे। तो वो सारा सिलेबस प्रिपेयर करके आप अपनी बुक से, अपने नोट्स से प्रिपेयर करके एलपी नेस्ट का जो एग्जाम है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। 2.5 घंटे का आपका एग्जाम रहेगा, ठीक है। आपके टोटल 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का रहेगा, टोटल 400 मार्क्स का एग्जाम रहेगा। तो ये हो गया आपका सिलेबस। अगर आपको सैंपल क्वेश्चन देखने हैं तो सैंपल क्वेश्चन भी अवेलेबल है। इसी पे
से जब आप क्लिक कर सकते हैं क्वेश्चन पेपर पैटर्न, सिलेबस, सैंपल क्वेश्चन पेपर, तीनों चीजें आपको यहीं पे देखने को मिल जाएंगी। इंग्लिश के सैंपल क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं, केमिस्ट्री के देख सकते हैं, फिजिक्स के देख सकते हैं और मैथमेटिक्स के देख सकते हैं। बहुत बच्चों की डिमांड आती है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दे दो, तो एलपीनेस का जो एग्जाम है वो ऑनलाइन होता है, तो ऑनलाइन में कोई भी एग्जाम वगैरह प्रिंट नहीं होता, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको कहीं से भी अवेलेबल नहीं होने वाले हैं। तो सिर्फ आपको कैसे प्रिपेयर करना है अपनी 12th क्लास की, 11th और 12th के सिलेबस के ऊपर फोकस करो, ज्यादा फोकस करो 12th के सिलेबस के ऊपर, एनसीईआरटी बुक्स को अच्छे से पढ़ो और एग्जाम को अटेम्प्ट करो। तो ये थी सारी डिटेल जो एलपीनेस के रिलेटेड आपको मैंने दे दी, एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड दे दी। तो फिर भी कोई अगर आपको डाउट है तो नीचे कमेंट्स वगैरह में पूछ सकते हो। अगर आपको एग्रीकल्चर के बच्चे का पॉडकास्ट सुनना है तो वो भी मैंने यूनिवर्सिटी में जाके पॉडकास्ट किया था, उसका लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा, वो वीडियो भी जाके आप देख सकते हैं, उनके थॉट्स देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर कोर्स एलपी में कैसा है, तो वो वीडियो भी जाके आप देख सकते हैं। आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।